Now we are going to discuss about positioning and retail image. So positioning क्या है? It is the position of a retail store in the minds of the customer. और of course ये डिपेंड करती है on the retail image जो कि कस्टमर कैरी कर रहा है. तो कस्टमर के लिए एक पॉजिटिव इमेज को कैरी करना आपके लिए एज ए रिटेलर इट इज़ वन ऑफ द की थिंग्स. और हर रिटेलर का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि दैट यू गेट गुड पोजीशन इन द माइंड ऑफ द कस्टमर. आपकी जो इमेज है इन द माइंड ऑफ द कस्टमर वो पॉजिटिव हो, वो हमेशा कस्टमर इनकरेज्ड कस्टमर हो आपके लिए, वो कस्टमर हमेशा आपके लिए पॉजिटिव बाइंग कस्टमर की शक्ल में आए. लेट मी गिव यू गुड एग्जांपल्स फॉर इट. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पोजीशनिंग मैप ऑफ है जो कि ऑफ द फूड रिटेल स्टोर्स है. तो दो तरह के पैरामीटर्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू विच इज लो वैल्यू एंड हाई वैल्यू, एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस विच इज लो प्राइस एंड हाई प्राइस. तो अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एलडी स्टोर की, तो हमारे पास डिस्कशन में ये नजर आता है कि ये स्टोर या ये सारे स्टोर्स लो प्राइस और लो वैल्यू ऑफर कर रहे हैं टू द कस्टमर. इसी तरीके से वो स्टोर जो यहां फॉल करते हैं नंबर 2 ग्रिड में, इफ कंसिडर दिस एज नंबर 1 ग्रिड, ये वो स्टोर्स हैं जो कि लो प्राइस और हाई वैल्यू ऑफर करते हैं. अगर आप नोटिस करें प्रैक्टिकली तो आपको कोई भी स्टोर ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जो कि लो प्राइस भी दे रहा हो और हाई वैल्यू भी दे रहा हो. तो अल्टीमेटली इस तरह का जो सिनेरियो है वो एग्जिस्ट बहुत ही कम करता है. फिर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर आते हैं, थर्ड ग्रिड के ऊपर आते हैं, जो कि वो रिटेल स्टोर्स हैं जो कि हाई वैल्यू और हाई प्राइस मींस दे आर ऑफरिंग हाई वैल्यू टू द कस्टमर बट एट द सेम टाइम दे आर चार्जिंग हाई प्राइस टू द कस्टमर. इसमें हमारे पास हैरिट्स की एग्जांपल है, हमारे पास PRSM की एग्जांपल है, MNS की एग्जांपल है, वेट्रोस की एग्जांपल है. तो ये वो स्टोर्स हैं जो कि हाई वैल्यू भी ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को और हाई प्राइस भी चार्ज कर रहे हैं. इसी तरीके से हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये उन स्टोर्स के बारे में है जो कि लो वैल्यू ऑफर कर रहे हैं बट दे आर चार्जिंग हाई प्राइस. ऑफ कोर्स ये वाला क्वाड्रेंट भी लाइक क्वाड्रेंट 2 एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इफ यू आर ऑफरिंग हाई चार्जिंग हाई प्राइसेस you have to offer high value product. If you will charge high price and your value of the product is low, of course you will not get any turnover. Your positioning of in the minds of the customer is wrong and ultimately you will not be able to succeed as a retailer. इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ नॉन फूड के परस्पेक्टिव में, स्पेशली अगर हम बात करते हैं क्लोथिंग के पर्सपेक्टिव में, क्लोथिंग की एग्जांपल के हवाले से, तो हमारे पास जो दो पैरामीटर हैं वो बेसिक और फैशन है. ऑन वन साइड इज बेसिक क्लोथिंग एंड द अदर साइड इज फैशन क्लोथिंग. और फिर वैल्यू प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, या यू आर टॉकिंग अबाउट अ लग्जरी प्रोडक्ट. तो इसी तरीके से अगर मैं पोजीशनिंग की बात करता हूँ, कस्टमर कैसे पोजीशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल स्टोर्स जो कि इस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं, ये वो स्टोर्स हैं जो कि बेसिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये वाले स्टोर्स क्वाड्रेंट 1 के, एंड दे आर गिविंग वैल्यू टू द कस्टमर, जिसमें गैप की एग्जांपल है, CNA की एग्जांपल है, रेनर्स की एग्जांपल. ये वो स्टोर्स हैं, वो रिटेलर्स हैं जो कि बेसिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. दे आर नॉट सेलिंग फैशन प्रोडक्ट्स एंड दे आर गिविंग वैल्यू टू द कस्टमर. दे आर नॉट ऑफरिंग लग्जरी बट दे आर ऑफरिंग वैल्यू टू द कस्टमर. दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास वो रिटेलर्स हैं कि जो कि कस्टमर को फैशन ऑफर कर रहे हैं, जिसमें H&M की एग्जांपल इज वन ऑफ द फेमस एग्जांपल्स. फैशन ऑफर कर रहे हैं बट दे आर ऑफरिंग वैल्यू टू द कस्टमर. ऐसा नहीं है कि वो कस्टमर को वैल्यू ऑफर नहीं कर रहे, दे आर ऑफरिंग वैल्यू टू द कस्टमर एज वेल एज फैशन. तो उन्होंने जो अपनी पोजीशनिंग इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर की है कि कस्टमर उन्हें एक फैशन ब्रांड समझता है और कस्टमर ये भी समझता है, कस्टमर के लिए ये भी एक इमेज है कि ये वैल्यू ऑफर करते हैं टू द कस्टमर. जो रिटेलर्स थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं वो रिटेलर्स हैं जो कि फैशन भी ऑफर कर रहे हैं
और लग्जरी भी ऑफर कर रहे हैं। इसमें जो टॉप नाम हमारे पास है रिटेलर का, वो ज़ारा का भी है और MK का भी है। तो ये दोनों फैशन भी ऑफर कर रहे हैं ऑन वन साइड एंड लग्जरी भी ऑफर कर रहे हैं ऑन द अदर साइड। सो कस्टमर की पोजीशनिंग, द पोजीशनिंग ऑफ रिटेलर इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर फॉर ज़ारा, फॉर MK, फॉर टॉपशॉप, फॉर जॉन जॉन is that they are the fashion brands and they sell luxury। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो हमारे पास ये वो ब्रांड्स हैं, ये वो रिटेलर्स हैं कि जो कि बेसिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। दे आर नॉट सेलिंग फैशन बट इन द बेसिक दे आर एक्चुअली सेलिंग लग्जरी। इसमें बर्बरी इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल, इसमें CK इज वेरी गुड एग्जाम्पल, इसमें टॉमी हिलफिगर इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। दे आर ऑफरिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, नॉट फैशन प्रोडक्ट्स, बेसिक प्रोडक्ट्स, बट दे हैव बीन फोकस्ड ऑन लग्जरी। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रिटेलर्स हैं, कस्टमर उनकी पोजीशनिंग ऐसे करता है कि इफ आई नीड टू बाय बेसिक प्रोडक्ट्स एंड ऑन द अदर साइड आई एम लुकिंग फॉर अ लग्जरी एज वेल, सो आई नीड टू बाय बर्बरी, CK और टॉमी हिलफिगर एंड कोच एंड सो एंड सो। सो ये चार क्वाड्रेंट बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिफाई करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं पोजीशनिंग के कॉन्सेप्ट को इनटू रिटेल। फूड के पर्सपेक्टिव में हमने पहले एग्जांपल डिस्कस की है, नॉन फूड के एग्जांपल में स्पेशली क्लोथिंग के पर्सपेक्टिव में ये एग्जांपल मैंने आपसे शेयर किया है। ये एक क्लियर पिक्चर दे रही है हाउ द कस्टमर परसीव, हाउ अ कस्टमर थिंक अ पोजीशन अबाउट अ रिटेल स्टोर। जिस तरीके से अनदर फेमस एग्जांपल इज अबाउट फाओ, जो कि हमारे पास एक स्टोर की एग्जांपल है। हमारे पास एक ऐसा स्टोर है जिसकी पोजीशनिंग इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर इज अबाउट लग्जरी, इज अबाउट हाई एंड स्टोर। और उसकी अगर मैं आपको इंटीरियर एग्जांपल शेयर करूंगा तो दिस विल लुक लाइक दिस, दैट द स्टोर इज नॉट अ न्यू स्टोर, इट इज एन ओल्ड स्टोर फ्रॉम द 1800s एंड दे सेल luxury and they sell value to the customer and then they sell fashion to the customer. So ultimately customer will get clear understanding, clear positioning of this store as a retailer and customer will react accordingly. You need to understand कि जैसी आपकी positioning in the mind of the customer होगी, ultimately वैसी ही प्राइस कस्टमर आपको पे करने के लिए रेडी होगा। और जैसी प्राइस कस्टमर आपको पे करने के लिए रेडी होगा, अल्टीमेटली आपके मार्जिन्स, आपके प्रॉफिट्स, सारी चीजें उसी के ऊपर डिपेंडेंट है।